क्या आप जानते हैं कि हमें बिस्मिल्लाह का भी ठीक ठीक मतलब मालूम नहीं? हैरान हो गए ना ये इंकिशाफ सुनकर? जाहिर है कि बात ही ऐसी है, लेकिन जरा सी बेल्ट बांध लो, ये वीडियो दिमाग के पहले सारे फ्यूज उड़ाएगी, फिर नए फ्यूज लगाएगी। जब हम कुरानी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मुताला करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ इस्म का मतलब सिर्फ नाम नहीं है बल्कि सिफ्त भी है। अगर हम सिर्फ इसे नाम के तौर पर लें तो जुमला मंतकी तौर पर गैर मरबूत मालूम होता है, क्योंकि अल्लाह का नाम अल्लाह है और फिर रहमान और रहीम भी। अगर ये दोनों भी इसके नाम हो तो ये बात एक जुमले में फितरी तौर पर अजीब सी लगती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये नहीं कहता कि आओ अमजद से बात करते हैं जो इरफान भी है और सलीम भी। लेकिन अगर एक ही जुमले में किसी एक शख्स के लिए एक नाम और साथ में दो सिफात का जिक्र भी किया जाए तो बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर यूं कहा जाए कि आओ इरफान के पास चलते हैं जो तजर्बाकार भी है और दियानतदार भी, तो बात कहीं से अजीब नहीं लगेगी। अरबी जबान में इस्म का मतलब सिर्फ नाम नहीं बल्कि ये सिफ्त के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जब कुरान मजीद में अल्लाह के लिए अस्मा और हुस्ना की इस्तिलाह आती है तो यहाँ अस्मा से मुराद अल्लाह के खूबसूरत सिफात है, न कि नाम। सूरह हशर की आयत में भी जब अल्लाह के अस्मा बयान किए जाते हैं तो दरअसल ये अल्लाह की मुख्तलिफ सिफात की फहरिस्त होती है। अरबी जबान में रहम का लफ्ज गहरी मानियत रखता है और अरब इसका इस्तेमाल आम तौर पर माँ के जिस्म में मौजूद उस हिस्से के लिए करता है जहां बच्चा 9 माह तक परवान चढ़ता है। ये रहम मादर न सिर्फ एक जिस्मानी हिस्सा है बल्कि एक महफूज पनाहगाह भी है जहां कुदरत अपने हसीन इंतजामात के जरिए बच्चे को 5 बड़ी नेमतें अदा करती है। पहली नेमत तहफ़्फ़ुज़ है। बच्चा रहम मादर में मुकम्मल तौर पर महफूज होता है। ये कुदरत का ऐसा हिफाजती निज़ाम है जिसमें कोई बैरूनी नुकसानदेह अंसर बच्चे तक पहुंच ही नहीं सकता। ये तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज्यादा जामे शक्ल है जिसका तसव्वुर किया जा सकता है। दूसरी नेमत आरामदेह माहौल है। बच्चा जिंदगी के किसी भी और हिस्से में उस जैसी आरामदेह जगह कभी भी नहीं पाता। रहम मादर में उसे एक मुकम्मल आरामदेह और बासहूलत मकाम मयसर होता है जहाँ इसे हर किस्म की परेशानी से दूर गहरी नींद और आराम नसीब होता है। तीसरी अहम चीज खुराक की मुसलसल फरहमी है। बच्चा रहम में बगैर किसी कोशिश या मेहनत के मुसलसल और मुकम्मल ग़िज़ाइयत हासिल करता रहता है। ये ग़िज़ा न सिर्फ वाफिर मकदार में होती है बल्कि बच्चे की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक फराहम की जाती है। चौथी नेमत आराम और सुकून है। बच्चा 9 महीने तक किसी काम की फिक्र के बगैर सिर्फ आराम करता है। उसकी वाहिद मसरूफियत आराम होती है जो उसे दुनिया के किसी और मकाम पर इस तरह से नसीब हो ही नहीं सकती। पांचवी नेमत नशोनुमा है। रहम मादर में बच्चा सिर्फ साकिन नहीं होता बल्कि मुसलसल बढ़ता और नशोनुमा पाता रहता है। वो हर लम्हा जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तरक्की कर रहा होता है। मतलब ये कि हमें कुरान पढ़ते और समझते वक्त इसमें जहाँ जहाँ लफ्ज़ रहम आए तो ये 5 चीज़ें और उनकी फराहमी फ़ौरन जहन में आ जानी चाहिए। जब लफ्ज़ रहम को पढ़ते हुए हफाजत, सहूलत, बेहतरीन खुराक, आराम और नशोनुमा तरक्की का पूरा पैकेज दिमाग में घूमेगा तो आयत के उस मकाम पर लफ्ज़ रहम का बिल्कुल ठीक और मंशाए रब के मुताबिक मफहूम हमारे दिल और दिमाग में नक्श हो जाएगा। ये 5 नेमतें दरअसल अल्लाह की सिफ़त रहम को समझने का बेहतरीन जरिया है। जब अल्लाह फरमाता है कि वो बंदों पर रहम करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी हिफाजत, सहूलत, खुराक, आराम और नशोनुमा का ज़ामिन है। अल्लाह का रहम इन तमाम चीज़ों की फराहमी का वादा करता है, इसकी गारंटी करता है। अब अगर हम रहमान और रहीम के अल्फाज को देखें तो ये दोनों अल्फाज रहम से मश्तक है, यानी रहम इनका मादा है जिससे ये दोनों लफ्ज निकले। अब अरबी ज़बान की ये खासियत जहन में रहनी चाहिए कि इसके मादे से जो लफ्ज़ भी बनेगा या निकलेगा इसमें मादे की सारी खुसूसियात मौजूद रहेंगी। लिहाजा लफ्ज़ रहमान और रहीम दोनों में लफ्ज़ रहम वाली इन 5 चीज़ों को हर वक्त तलाश करते रहें। रहीम का मतलब यह है कि अल्लाह मुसलसल और थोड़ी थोड़ी मिकदार में अपनी रहमत हम तक पहुंचाता रहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसान को रोजमर्रा जिंदगी में मुसलसल और मामूली मिकदार में जरूरतें पूरी होती रहती। दूसरी तरफ रहमान का मफहूम यह है कि अल्लाह फौरी और बड़ी मिकदार में जरूरत के ऐन मुताबिक अपनी रहमत से नवाजता है। जैसे इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद दरकार होती है, यूं अल्लाह का रहमान और रहीम होना इंसान की जिंदगी के हर पहलू के लिए निहायत अहमियत रखता है।
اللہ کی یہ صفات اس وقت کام کرتی ہے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ معمول کے حالات ہو یا ایمرجنسی۔ جب اللہ کہتا ہے کہ وہ رحمان ہے تو وہ یہ یقین دہانی کروا رہا ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں فوری ضرورت پیش آئے گی، کوئی ایمرجنسی کی سچویشن بن جائے گی، تو وہ پورے اور بھرپور طریقے سے ہماری مدد کرے گا۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ وہ رحیم ہے تو اس کا مطلب اللہ یہ گارنٹی کر رہا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے لیے ان 5 چیزوں میں جتنی جب ضرورت ہوگی اتنی اس کو اس حساب سے ملتی رہے گی۔ اب ان دونوں صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دوبارہ ذہن میں لائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب ہم کسی بھی کام کا آغاز کریں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کی کائنات کے اور اس اللہ کی دنیا کے اندر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو پوری کائنات اور یہ دنیا اس کی رحمت کے زیر سایہ ہے۔ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہی اصل میں اس پورے نظام کو چلانے کی گارنٹی دے رہی ہے، ضمانت دے رہی ہے، اور یہی وہ اعتماد ہے جو ہمیں زندگی کے ہر قدم پر مضبوط اور مطمئن رکھتا ہے۔